दोस्तों नए साल 2025 से पहले गुटखा, सिगरेट, तंबाकू और हानिकारक पेय पदार्थ ये महंगे हो सकते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई। वजह यह है कि इन सभी चीजों के लिए जीएसटी के नए टैक्स स्लैब का प्रस्ताव रखा गया है। अभी दोस्तों सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी कलेक्शन का जो 75% रेवेन्यू होता है वो साबुन, तेल जैसी रोजमर्रा की चीजों से होता है, क्योंकि इन चीजों पर सरकार 18% टैक्स वसूलती है। अभी लोकसभा में वित्त मंत्रालय की तरफ से ये ताजा जानकारी शेयर की गई। हालांकि दिनों दिन सरकार का जीएसटी कलेक्शन तो बढ़ रहा है। ये देखिए, आप इस ग्राफ में चार्ट में डेटा देख सकते हैं। इसी साल 2024 के ही बीते कुछ महीनों के दौरान जीएसटी कलेक्शन में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। बीते महीने नवंबर में भी जीएसटी कलेक्शन 1.82 लाख करोड़ रुपए रहा, यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए मान सकते हैं आप, जो कि नवंबर 2023 की तुलना में 8.5% ज्यादा कलेक्शन था बीते साल के नवंबर की तुलना में। और इसी साल अब तक कुल 20 लाख करोड़ के लगभग जीएसटी कलेक्शन हो चुका है सरकार के पास। हालांकि जहां एक तरफ सरकार का कहना है कि जीएसटी कलेक्शन का 75% रेवेन्यू साबुन, तेल वगैरह जैसी रोजमर्रा की एफएमसीजी प्रोडक्ट के जरिए आता है, इसी बीच आम आदमी के लिए महंगाई की एक और बड़ी बुरी खबर तो ये आई कि नहाने वाले साबुन भी महंगे हो गए हैं। 7 से 8% तक नहाने वाले साबुन की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं, जिसमें सभी तरह के साबुन हो गए हैं, जैसे डव, लक्स, लाइफबॉय, पियर्स वगैरह। ये सभी साबुन खरीदना अब आपका महंगा होगा, क्योंकि कंपनियों का कहना है कि दाम बढ़ाने के पीछे वजह है पाम ऑयल और कच्चे तेल, कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से एफएमसीजी कंपनियों ने साबुन के दाम तकरीबन 8% तक बढ़ा दिए हैं। मैंने आपको इसके बारे में तो न्यूज अपडेट रिपोर्ट पहले भी बताई थी डीएलएस न्यूज चैनल पर कि दिसंबर महीने से ही आपको महंगाई का ये झटका लग रहा है, राइट। अभी देख सकते हैं आप, लक्स का 5 पैकेट का पैक जो पहले 145 रुपए में आता था, अब आपको 155 रुपए में मिलेगा। इसी तरह से लाइफबॉय का 5 पैक पहले 155 में था, 165 में मिलेगा। लेकिन अब सरकार जो है एक और नया तरह का जीएसटी टैक्स स्लैब लागू करने का प्लान कर रही है, जिस वजह से जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, गुटखा, सिगरेट या टोबैको प्रोडक्ट्स, मतलब तंबाकू के जितने भी उत्पाद हो गए, गुटखा, सिगरेट, खैनी, तंबाकू, पान मसाला वगैरह, इन चीजों पर जो अभी 28% जीएसटी लगता है ना, इसको भी बढ़ाकर 35% तक जीएसटी करने की तैयारी की जा रही है। इसी महीने 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक होने जा रही है और इस बैठक में यह नया प्रस्ताव लागू करने का भी प्लान बनाया जा रहा है। मतलब जीएसटी में एक नया ही टैक्स स्लैब आ सकता है, 35% वाला। जीओएम ने तंबाकू और एई रेटेड ड्रिंक्स पर नए टैक्स स्लैब का ये प्रस्ताव रखा है। वर्तमान में आपको पता होगा जीएसटी स्ट्रक्चर में 5, 12, 18 और 28% 4 मुख्य जीएसटी टैक्स स्लैब है, राइट। और कुछ चीजों पर जो जीएसटी बिल्कुल ही नहीं लगता, उन पर 0% टैक्स रेट है। तो ये मुख्य 5, 12, 18 और 28% जीएसटी टैक्स स्लैब में अब एक और नया टैक्स स्लैब ऐड कर दिया जाएगा 35% का, जो कि टोबैको यानी तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इन पर टैक्स बढ़ाकर 35% तक लगाने की संभावना है। तो अगर केंद्र सरकार और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो जाहिर सी बात है नए साल 2025 में आपको गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला वगैरह ये बहुत ज्यादा महंगे मिलेंगे, क्योंकि कंपनियां भी फिर इनकी रेट बढ़ा देगी। कंपनियों से सरकार ज्यादा टैक्स वसूलेगी, तो एटलीस्ट नुकसान तो आम उपभोक्ताओं को ही उठाना पड़ेगा जो इस तरह की चीजों का सेवन करते हैं। खैर वो तो कोई दिक्कत नहीं कि चलो गुटखा, सिगरेट, तंबाकू महंगे हो रहे हैं, लेकिन जैसे आम रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें जैसे साबुन, तेल, बिस्किट वगैरह, खाने पीने के सामान, ये जब महंगे होते हैं तो आम आदमी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, राइट। तो इस पर जरूर सरकार और वित्त मंत्रालय को एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि इन चीजों में भी महंगाई बढ़ने की आहट दिख रही है नववर्ष के साथ ही। हालांकि वित्त मंत्री का प्लान है जीएसटी परिषद की ओर से प्रीमियम कर पर घटाने से स्वास्थ्य व जीवन बीमा की लागत कम होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये खुद इस बात की जानकारी दी उन्होंने, जिसमें उनका कहना कि हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस, इन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री ने इशारे में बताया कि बीमा पॉलिसी की जो जीएसटी दरें होती हैं उनको या तो कम किया जा सकता है या बीमा पॉलिसी प्रीमियम पर जीएसटी को बिल्कुल ही हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको एक राहत मिल सकती है। बाकी ये सब जो प्रस्ताव अभी चल रहे हैं, इन पर फाइनल मुहर 21 दिसंबर को लगने वाली है। मैंने आपको बताया 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग राजस्थान के जैसलमेर में होने जा रही है। तो देखते हैं इस बैठक में और क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और भी दोस्तों आपके मन में कोई सवाल है, किसी तरह का क्वेश्चन है, तो बेझिझक कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।